या अली मदद। आइए आज के इस सेशन का आगाज कुदरत के खूबसूरत नजारों से करें। मौसम के साथ बदलते कुदरत के खूबसूरत नजारे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता, ना वक्त ना हालात। पर बदलते मौसम की तरह जिंदगी के हर पहलू का अपना ही एक लुत्फ, अपना ही एक अंदाज है। हम चाहे या ना चाहे, पर जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक जब भी बदलाव आते हैं, हम में कुछ तो बदल कर जाते हैं। चाहे वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हो या फिर आत्मिक तौर पर। बदलाव हर बार अच्छा नहीं लगता या हमें वो ना गवारा हो, पर बदलाव का आना तो तय है। इस बात के मद्देनजर आज हम चेंज, बदलाव या तब्दीली के इस सेशन के जरिए अपनी इस जानकारी को और गहरा करें कि हर लम्हे में चेंज लगातार होती एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, और ग्रोथ यानी बढ़त बदलाव का एक बेजोड़ और लाजमी हिस्सा है। दूसरा, हम तब्दीलियों की रीत को समझे। ये कभी सीधे साधे से तो कभी पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कभी ये चैलेंजिंग यानी मुश्किल भी होते हैं। इसलिए हम इन्हें अपनाने और अडेप्ट करने से जुड़े कुछ फायदों को भी समझने की कोशिश करेंगे, और आखिर में बदलाव के साथ आने वाली मुश्किलों से जूझने और उनका सामना करने के लिए कुछ ऐसे तरीकों पर हम इंशाल्लाह गौर करेंगे कि जिनकी सुझाव और जानकारी आजकल बस एक क्लिक पर पाए जा सकते हैं। आसान लफ्जों में कहे तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बदलाव क्या है, जिंदगी में उसकी अहमियत क्यों है, और बदलते वक्त और हालातों का सामना करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ख्वाहिश एक जैसी रहे तो शायद बात थोड़ी आसान हो जाए, पर काश कैसा होता। हमारी चाहत तो हमारी ख्वाहिशों में भी बदलाव आते रहते हैं। बचपन में पहले चाहत माँ बाप की होती है, फिर खिलौनों और दोस्तों की। लड़कपन में चाहत अपने हुनर, अपने सपनों को पाने की है, तो वहीं जवानी में अच्छे जीवन साथी और अपने नए परिवार की शुरुआत की। बढ़ती उम्र ख्वाहिश लाती है परिवार की खुशियाँ और सुरक्षा की, और ढलती उम्र के साथ दिल में तमन्ना होती है एक ठहराव की, अच्छी सेहत, अपने अपनों के साथ और अपनेपन की। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। बदलते वक्त और हालातों में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है हमारा नजरिया यानी पर्सपेक्टिव, और तवक्कुल यानी ईमान। जब हम अपने इस्माइली इतिहास पर गौर करें तो चेंजेस से जुड़े ऐसे तो कई अनगिनत वाक्य हैं, पर आज हम सिर्फ कुछ चुनिंदा वाक्यों पर गौर करें। इतिहास में हमें ऐसे बयान मिलते हैं जो बताते हैं कि कभी वो वक्त था कि हमारे पूर्वजों को दौरे सत्र में अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा, तो वहीं साल 909 में फातिमिद राज्य का दौर आया जब इमामत का परचम लहराया। मुश्किलों ने फिर दस्तक दी जब मंगोल्स ने आलमोद के किले पर साल 1256 में कब्जा किया। वो दौर जहां हर एक मुरीद और इमाम की भी जानो माल को खतरा था, यहां तक कि दुनिया भर के कई इतिहासकारों का ये मानना था कि अब इस्माइलियों का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। ऐसे हालात में मुरीद चाह कर भी जमाने के इमाम से रूबरू नहीं हो सकते थे, और ना ही अपने आप को इस्माइली के तौर पर जाहिर कर पा रहे थे। अपनी पहचान छुपाकर जीना यकीनन आसान नहीं हुआ होगा। साल 1972 में युगांडा के प्रेसिडेंट इदी अमीन ने एशियंस को अफ्रीका छोड़ जाने का ऐलान किया और कई इस्माइली मुरीदों को कनाडा मूव करना पड़ा।
सुनने में शायद ये आसान लगे, पर अपनी बसी बसाई जिंदगी को रातों रात छोड़कर कहीं और मूव करना, दोस्त, रिश्तेदार, घर बार, कामकाज, सब कुछ। जहन में कितने सवाल घिरे होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, अनजान देश, अनजान लोगों के बीच गुजारा कैसे होगा। डर, फिक्र, असमंजसों यानी कंफ्यूजन से हर ख्याल झिंझोर देता होगा, पर फिर भी हर हाल में बदलना लाजमी था। ये 3 ऐतिहासिक दौर के जहां मानो उम्मीद का सूरज डूब सा गया हो और चारों ओर मायूसी और डर का अंधेरा सा छा गया हो, वहीं सूरज दुगनी तेजी से हर बार फिर से चमका। पीटर विले अपनी किताब ईगल्स नेस्ट में लिखते हैं, तारीख ने हमें ये सिखाया है, खासकर मौजूदा वक्त में, कि वो लोग जो सच्चे ईमान से प्रेरित है उन्हें कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस बात के गवाह है कि 21वीं सदी में दुनिया भर की इस्माइली जमात ने पूरे जमाने के न सिर्फ सामने आकर बल्कि सबके साथ मिलकर अपने इमाम शाह करीम अल हुसैनी अलैहिस्सलाम की डायमंड जुबली मनाई। अब बात करें आज के दौर के सबसे बड़े चैलेंज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की, यानी तकनीकी नवसर्जन, जो कई दशकों से हमारी जिंदगी में शामिल हुआ और धीरे धीरे हमें बदलता गया। हम जानते थे कि आज नहीं तो कल ये हमारी जिंदगी पर और गहरा असर करेगा, लेकिन ऐसे इतने अचानक करेगा इसका अंदाजा शायद हमें नहीं था। हाँ, ये चैलेंज उन ऐतिहासिक वाकयों से अलग जरूर है, पर इस चैलेंज ने पूरी दुनिया पर असर किया है, ठीक वैसे ही जैसे इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस पैंडेमिक में लोगों के देश भले ना बदले हो, पर जीने का, काम करने का और त्योहार मनाने का अंदाज यकीनन बदल गया। तब्दीलियों के बारे में बात करने की एक वजह यह भी है कि दुनिया भर के कई जाने माने साइकोलॉजिस्ट्स यानी मनोचिकित्सकों, इंटरनेट पर मौजूद रिसर्चर्स और जानकारियों के मुताबिक जिंदगी में आती चुनौतियों और हालातों को जब हम खुले दिल से कबूल करते हैं, खुशी और अपनी मर्जी से जब इन तब्दीलियों का इस्तकबाल यानी इन्हें वेलकम करते हैं, तो इसके अनगिनत फायदे हैं। जैसे हमारे अखलाक यानी मॉरल्स और व्यवहार यानी एटीट्यूड खुशगवार होते हैं, रिश्तों में खुशी झलकती है और हम में एक जोश, एक एनर्जी सी आ जाती है मुश्किलों का सामना करने की। खुद के और औरों के नजरिए को खुले दिल से कबूल करते हैं, जिंदगी की, वक्त की अहमियत को समझते हैं और अपने जज्बातों यानी इमोशंस का इजहार कर पाते हैं। बदलाव क्या है और क्यों जरूरी है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये बात भी सच है कि हालात कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि खुद को या सिचुएशन को बदलने में दिक्कतें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब हम इस मुद्दे पर गौर करें और इस छोटे से वीडियो में बताए गए कुछ अनकहे पर अहम सबक को समझने की कोशिश करें।
माना कि मुश्किलें कभी कम या खत्म नहीं होते, पर हर बात की शुरुआत या अंत एक सोच, एक नजरिए से बदल सकती है। अगर तकदीर बदलनी हो खुद की तुझे तो ए बंदे, जरा खुद में झांक कर तू देख ले कि खुदा ने अपने अक्स यानी अपनी परछाई से तुझे बनाया है। कमी तुझ में न है और न थी कभी, बस दोष तेरी इस नादान समझ का है। तकरीबन हर आलिम और बुद्धिमानी शख्स का यह मानना है कि हम जैसे खुद को और अपने हालात को समझते हैं, वो ठीक वैसे ही होते हैं, और ये तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम उन्हें बदलने की पहल ना करें। अल्लाह भी कुरान पाक की सूरह अर्राद सूरह 13 आयत 11 में फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह तब तक किसी शख्स पर अपनी मेहरबानियों के हालात नहीं बदलते जब तक कि वे खुद अपने यकीन, अपने ईमान के हालात न बदले। जब इंसान पानी में गिर जाता है तब डूबने के डर से हाथ पैर मारता है ताकि अपनी जान बचा सके। हम अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, यानी जो है जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं। या फिर कभी कभी हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि या तो हम डर जाते हैं या फिर बदलाव की वजह से जिंदगी कैसी होगी उस आने वाले वक्त की तब्दीलियों से फिक्रमंद हो जाते हैं। ऐसी कई सारी वजहों से हम बदलाव को अपनाने से या बदलने से कतराते हैं। एक नजरिए के बदलने से जिंदगी बदल सकती है। कभी उन नजरियों को खुला छोड़कर जो देखे। आइए इसे हम एक कहानी के जरिए समझें। न्यूयॉर्क शहर की एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब करती मारिया अपनी मां के साथ रहती एक सीधी सादी आम सी दिखने वाली लड़की थी। देखा जाए तो उसकी जिंदगी बड़ी ही बोरिंग थी। ऑफिस में उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता और जो देता वो भी उसे बोरिंग ही मानते। एक सुबह काम पर जाते वक्त रास्ते में मारिया ने एक नई हैट यानी टोपी की दुकान देखी। ऑफिस पहुंचने में वक्त था तो बस यूं ही शॉप में गई। दुकान में एक छोटी लड़की, उसकी मां और एक और खरीदार वहां थे। वे सारे अलग अलग हैट्स ट्राई कर रहे थे तो मारिया ने भी कुछ हैट्स ट्राई की। एक हैट उसे पसंद आई और वो शीशे में अपने आप को देखने लगी तो उस छोटी बच्ची ने कहा कि मां, आंटी उस हैट में कितनी प्यारी लग रही है ना। ये सुनकर बच्ची की मां, वो खरीदार और दुकानदार तीनों मारिया को देखने आए और तीनों ने मारिया से कहा कि हैट उस पर जच रही है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर मारिया के चेहरे पे रौनक सी छा गई। मुस्कुराते हुए वो काउंटर पर गई और उसने वो हैट खरीद ली। अपनी खूबसूरती के एहसास से मुस्कुराती दुकान के बाहर निकली तो एक नई दुनिया से वो रूबरू हुई। उसने पहले कभी फूलों के रंग पर ध्यान नहीं दिया था, ना ही ताजी हवा की महक को कभी महसूस किया। गाड़ियों और लोगों का शोर अब उसे सुरीली धुन लगने लगे। ऑफिस पहुंचने पर दरबान से लेकर बॉस तक हर कोई उसे नोटिस करने लगा, जबकि आज से पहले किसी ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा था। कोई बात करने आता तो कोई खाने पर या कॉफी पर इनवाइट करता। दिन भर मानो एक जादू सा छा गया। उसकी जिंदगी एकदम बदल गई उस हैट की वजह से, और इस ख्याल पर वो और मुस्कुराई। वो घर पहुंची तो मां भी उसे देखकर चौंक गई। मां ने मारिया से कहा, तुम इतनी प्यारी लग रही हो। तुम्हारी आंखों में आज फिर वो चमक है जो बचपन में हुआ करती थी। हाँ मां, और ये सब इस नई हैट की वजह से है। इस हैट ने आज दिन भर कमाल ही कर दिया। हर कोई मुझसे बात कर रहा था और मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था। कमाल की है ना ये हैट। हैट? कौन सी हैट? तुम्हारे सर पर तो कोई हैट नहीं। मारिया एकदम चौंक गई। वो हैट जिसने उसका दिन बदल दिया, उसने उस हैट को कहीं खो दिया। अफसोस और परेशानी ने उसे घेर लिया और वो याद करने लगी कि उसने उस हैट को कहां गुम कर दिया। पूरा दिन जहन में दोहराने पर याद आया कि हैट खरीदते वक्त उसने उस हैट को कैश काउंटर पर रखा, पैसे दिए और हैट वहीं भूल गई। तब उसे एहसास हुआ
कि उसके चेहरे की रौनक, वो खुशी, वो मुस्कुराहट, वो लोगों का अपनापन, उसके अंदर की बदली हुई सोच, अपने अंदर की खुशी और दुनिया को देखने के बदले हुए नजरिए के वजह से था, उस हैट की वजह से नहीं। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि खुद के बारे में अपनी सोच, अपना खुद की तरफ का रवैया और यकीन हमें या तो एक दर्दनाक एहसास में बांध सकते हैं या फिर मीठी आजादी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। हमारा मन, हमारे सोच इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली है कि अच्छा या बुरा जो ख्याल हमारा खुद के या दूसरों के बारे में हो, वो उसे कबूल कर लेता है। एक हैट के ख्याल ने मारिया की जिंदगी बदल दी। सही सोच और नजरिया अपनाने के लिए आइए अब हम उन तरीकों पर गौर करें जिन पर अमल करते हुए हम बदलाव के रवैये को अपनी जिंदगी में शामिल कर उसे और बेहतर बना सके। अपनी खूबियों और खामियों यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचाने, लगातार प्रैक्टिस के जरिए खूबियों को निखारे और खामियों पर फतेह हासिल करें। खुद को बेहतर करने के लिए या फिर अपने किसी नेक मकसद को पाने के लिए गोल सेट करें। फर्ज करें कि हमें हमारी इंग्लिश को बेहतर करना हो या फिर स्कूल कॉलेज में अपने ग्रेड्स बढ़ाने हो। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करने पर मेहनत करें। फिर हफ्ते या 15 दिन में चेक करें कि क्या हम अपने मकसद के करीब है या अभी और मेहनत की जरूरत है। कम्युनिकेशन नजरियों को बदलने में अहम किरदार निभाता है, इसलिए परिवार के सभी मेंबर्स के साथ मिलकर भविष्य की तैयारी करें। मौलाना हाजर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने 23 अप्रैल 2020 के तालिका मुबारक में फरमाया, जैसे हम अब मौजूदा वक्त के चैलेंजेस का सामना करने की तरफ फोकस कर रहे हैं, जमात और हमारी संस्थाओं को भविष्य की तैयारी के लिए हिम्मत और बुद्धिमानी से प्लान करना चाहिए। मजहबी अकीदे और एथिक्स के दायरे में रहते हुए अपनी सोच और नजरिए में ढील दे, क्योंकि जब वक्त एक सा नहीं रहता तो इन्हें क्यों सीमित रखे। खुद को तैयार करें उन बुलंदियों तक पहुंचाने की कि जो हमें हमारे हर नेक मकसद में कामयाबी दे। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसके अलावा अगर किसी बात को लेकर मन में कोई डाउट, कोई शक हो तो उसे दूर करे, क्योंकि जब मुद्दा समझ ना आए तो मकसद हासिल करना मुश्किल है। मौलाना हजर इमाम अलैहिस्सलाम ने किर्गिज रिपब्लिक 30 अक्टूबर 2002 में आगा खान स्कूल के उद्घाटन के वक्त अपनी स्पीच में बदलाव को अपनाने के कुछ अहम तरकीब बताते हुए फरमाया, तब्दीलियां चाहे अच्छी हो या बुरी, उसे मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम उसे एंटिसिपेट करें, यानी उसका पहले से अंदाजा लगाए और खुद को तैयार करें। आगे मौला फरमाते हैं, आला दर्जे के एजुकेशन से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और इसमें हर इंसान, माँ बाप और देश को इन्वेस्ट करना चाहिए। जमात में मौजूद बुजुर्गों के जहन में शायद ये बात आए कि आ उम्र में शू करसू, उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बुजुर्गों से खास रिक्वेस्ट है कि ऐसा सोचने से पहले इस वीडियो पर गौर जरूर करें।
करना। यकीनन बदलाव को अपनाने की या फिर खुद को और अपने हालातों को बदलने की कोई उम्र नहीं होती। हौसला और जोश का ताल्लुक हमारे यकीन, हमारे इरादे और नजरिए से है, उम्र से नहीं। हर हालात का सामना करने की काबिलियत ही हमें सर्वश्रेष्ठ यानी आला बनाती है, क्योंकि इसमें हमारी चॉइस ऑफ फ्री विल यानी हमारी मर्जी शामिल है। वो मर्जी कि हम हार मान लें या फिर हिम्मत और हौसलों से चुनौतियों का सामना करें, टूटकर बिखर जाए या फिर अल्लाह की रहमत पर और खुद पर यकीन रखते हुए फिर से उठे और एक नई कोशिश करें। इन तरीकों पर काम करने के बावजूद शायद हमारे जहन में सवाल आए, आखिर को इंसान है और शक करना हमारी फितरत। What if our choice of changing is wrong? अगर हमारा फैसला गलत हुआ तो? इस सवाल के जवाब को मौला की एक हिदायत से समझे। 19 फरवरी 2014 ब्राउन यूनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान क्रिस्टीना पैक्सन मौलाना हाजरी इमाम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि वे स्टूडेंट्स को उनके भविष्य के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो जवाब में मौला फरमाते हैं, We have many students in the audience, so you get to give them advice. And, you know, what advice, seriously, would you give them about shaping their futures and their children's futures? And I think the final thing I would say is everybody makes mistakes. Never regret them, but correct them. But there's no such thing as a perfect world or a perfect life. Very good advice. हर किसी से गलती हो जाती है। उन गलतियों को रिग्रेट, उन पर अफसोस करने के बजाय हमें उसे सुधारना चाहिए, क्योंकि एक मुकम्मल दुनिया या मुकम्मल जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं। मौला की ये बात हमें सुकून देती है कि गलतियों से ना घबराएं। एक गलत फैसला हमें नाकामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में हर एक शख्स अपनी और अपने अपनों के लिए खुशियों की चाहत रखता है। कामयाबी, नाम, इज्जत, शोहरत और रुतबे की चाहत हर किसी को है। इसके चलते हम औरों से बेहतर बनने के लिए जद्दोजहद करते हैं और करना भी चाहिए, और ऐसा करते हुए जाने अनजाने गलतियां हो जाती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल नेटवर्क की एक कंपनी अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो दूसरी कंपनी उससे बेहतर स्कीम पेश करता है और ये साइकिल चलते रहती है। और इससे बेहतर होने के लिए वे अपनी स्ट्रैटेजीज यानी काम करने के तरीके, उसके अंदाज में बदलाव लाते हैं। सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने, अपने कामयाबी के विजन को पाने की चाहत में भी। गलतियों से घबराकर वे वहीं ठहर नहीं जाते, उन्हें सुधार कर वे आगे बढ़ते हैं। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमने किया हो, अगर वो हमारी परेशानी का हल नहीं, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज, अपने तरीके और अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है। इन बातों के अलावा अब हम हमारी ज़िंदगी के दूसरे और अहम पहलू में बदलाव के किरदार को समझने की कोशिश करें, जो हमारी ज़िंदगी का दीनी या मजहबी पहलू है। इस बदलते दौर में बाहरी हालत हमारे मज़हब के अमल में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। परेशानियां और मुश्किलें हमारे ख़यालात और नज़रियों पर असर करते हुए हमारे ईमान पर असर कर सकते हैं। जब अल्लाह के फ़ैसले पर, उसकी मौजूदगी पर तवक्कल कम होने लगे तो तब्दीलियों को अपनाने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे वक्त में हिदायत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हमारे मजहबी अकीदे के मुताबिक हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम हमें इब्नुल वक्त यानी वक्त के मुताबिक चलने की अहमियत बताते हुए अपने मेमोआर्स में फरमाते हैं,
इस्माइलिज्म इसलिए सर्वाइव कर पाया है या जिंदा बचा है क्योंकि वो हमेशा से सियाल यानी फ्लूइड रहा है। सख्ती हमारी पूरी जिंदगी को जीने और आउटलुक यानी नजरिए से अलग है। मौला की इस बात को अपनी जिंदगी की, अपने मजहबी अकीदे की बुनियादी हकीकत बनाए और तब्दीलियों का खुले दिल से इस्तकबाल करे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रवैये में बदलाव लाए, गलतियों से ना घबराएं। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो उसे बदल कर देखें, अपनी खूबी और खामियों को पहचाने और उस पर काम करें। मुश्किलों का हल और भविष्य की तैयारी का जरिया कम्युनिकेशन है। अपने लिए मकसद चुने और उसे हासिल करने पर मेहनत करें और सबसे अहम, एजुकेशन को अपनी जिंदगी में अहमियत देना जरूरी है। ठहरे हुए पानी में काई जम जाती है और बहता हुआ पानी जिंदगी की पहचान। तो क्यों ना इस मोड़ पर अपने आप से ये सवाल करें कि क्या हम ठहरे हुए पानी की तरह रहना चाहेंगे या बहती नदी की तरह? क्या हम तब्दीलियों के लिए और आने वाले अनगिनत बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम इब्नुल वक्त है? इन सवालों के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। शुक्रिया या अली मदद। યાલી મદદ ધી આગા ખાન ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ બોર્ડ ફોર ઇન્ડિયા આશા રાખે છે કે આ કટોકટીના સમયમાં આપ અને આપનું પરિવાર સુરક્ષિત છો અને સારું કરી રહ્યા છો। આ મુશ્કેલના સમયમાં અમે તમારી તેમજ તમારા પરિવારની અને ધંધા વિશેની તકલીફ સમજી શકીએ છીએ। આપણા વેપારી વર્ગ અને સ્વરોજગારી વ્યક્તિઓ માટે અમોએ એક સલાહકારી ગ્રુપ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં સફળ વેપારીઓ અને નિષ્ણાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જે તમારા ધંધા વિશેના અનેક સવાલોનો ઉકેલ આપી શકે। અમારા નિષ્ણાંતો તમને જે ક્ષેત્રોમાં સલાહ આપી શકે છે તે આ મુજબ છે: લોન વિશેની માહિતી, બેકરી, બ્યુટી એન્ડ કોસ્મેટિક્સ, confectionery products, footwear, garments, fabrics, wafers એટલે કે ફ્રાયમ્સ, કાયદાકીય એટલે કે લીગલ, તમારા ભાડા વિશેની વાટાઘાટ, રેસ્ટોરન્ટ્સ, ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ, ખાધા ખોરાકી વિશે। આ વિષયો ઉપરાંત જો તમારા કોઈ બી અન્ય સવાલો હોય તો વગર સંકોચ કરે આપ અમારી હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરી શકો છો। અમે કોશિશ કરશું કે તમારા ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતને કોઈ બી હિસાબે તમારા સાથે જોડાવાની કોશિશ કરીશું। આ સેવાનો લાભ લેવા માટે આપ નેશનલ કાઉન્સિલના હેલ્પલાઇન નંબર 8879700800 પર કોલ કરી શકો છો। અમારા વોલેન્ટિયરો તમારી સહાય માટે તૈયાર છે। થેન્ક યુ યા અલી મદદ।